सत्य गुरुवे नमः। संस्कृति अपनी भूल चुका है आज अधिकतर मानव, सत्यानंद है मार्ग पतन का बना हुआ है दानव। वर्तमान में अधिकतर मानव अपनी संस्कृति भूल चुका है, इसीलिए संसार में हाहाकार मचा हुआ है, आतंक फैल रहा है। मानव को मारने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार रहता है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है आहार। आहार अच्छा नहीं रहा आज आदमी का। जैसे अधिकतर मानव नशा करता है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, सुल्फा, गांजा, शराब। और नशे का काम है सबसे पहले बुद्धि को समाप्त कर देना। तो आज अधिकतर मानव नशा करता है। भारत में फिर भी कुछ धर्म धोरा है। विदेशों में देखो, नशे पर लोग टूट कर पड़ते हैं। फिर मांस भक्षण करते हैं। जब पशु का मांस खाएंगे, पक्षी का मांस खाएंगे, और तो बात क्या, कुत्ते सांप तक को भी खा जाते हैं। हमने सुना है चीन में सांप को भी खा लेते हैं, कुत्ते को भी खा लेते हैं। बताइए। तो मांस जो खाते हैं उनकी बुद्धि पशु पक्षियों के जैसी हो जाती है, समझ ही नहीं रहती, कार्य ही पशु पक्षियों जैसे करने लगते हैं वो लोग। जिसका आहार श्रेष्ठ नहीं होगा वह कुशल व्यवहार नहीं बन सकता। कुशल व्यवहार वही आदमी बन सकता है जिसका आहार शुद्ध होगा, सात्विक होगा, पवित्र होगा। फिर जिसका आहार ही अच्छा नहीं है तो कर्म क्या अच्छे करेगा? कैसे कर्म अच्छे क्या? आज हम देखते हैं, हम भ्रमण करते हैं जी, अधिकतर भ्रमण करते हैं साहब। तो हम देखते हैं सवेरे उठते हैं, कोई बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने माता पिता को, गुरुजी को प्रणाम करते हैं, वरना जाग गए और जागने के बाद बस चल दिए। कोई प्रणाम नहीं, ना गुरुजी को, ना माताजी को, ना पिताजी को। जबकि प्रात उठते ही हाथ मुंह धोकर गुरुजी के, माताजी के, पिताजी के कक्ष में जाकर प्रणाम करना चाहिए। मान लिया गुरुजी, माताजी, पिताजी यदि साधना में बैठे हैं तो बस दूर से ही बोलना नहीं है, ये भी नियम है, मर्यादा है, वरना साधना में उनके बाधा हो जाएगी। मान लिया गए गुरुजी के कक्ष में या माताजी के, पिताजी के कक्ष में, तो उनको हाथ जोड़कर, बस ऐसे हाथ जोड़कर मस्तक झुका दो, बोलना भी नहीं है, और बस चले आओ, हो गया प्रणाम। पैर भी नहीं छूने, फिर दूर ही रहना है, वरना उनके साधना में बाधा हो जाएगी। तो आज हमारे ऋषियों ने हमें यही तो सिखाया, यही तो बताया, वो लिख कर चले गए, पर हम समझ नहीं रहे, मानव समझ नहीं रहा, पथ भ्रष्ट हो रहा है, रास्ता बदल दिया। और तो बात क्या है, गुरुजी, पिताजी, माताजी की तरफ कटु वाणी बोलते हैं, कटु दृष्टि से देखते हैं। तो उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि क्या हाल होगा तुम्हारा, बख्शे नहीं जाओगे।
वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो माताजी, पिताजी, गुरुजी को कठोर दृष्टि से देखते हैं। अधोगति में चले जाएंगे, कुत्ते बिल्ली की योनि में चले जाएंगे, नरक योनि में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कठोर दृष्टि जो है, मान लिया कुत्ता कुत्ते को मिले तो भौंकता है, उसे कुदृष्टि से देखता है, तो उसको आज कुत्ते बिल्ली की तरह से अपने माता पिता की, गुरु की तरफ को देखते हैं। तो इन सब बातों को मेरे मित्रों छोड़ दो। सतयुग आ जाएगा। सतयुग में क्या था? अधिकतर लोग, अधिकतर लाख हजारों में कोई एक आदमी बुरा होता था सतयुग में। आज हजारों में कोई श्रेष्ठ है। तो कितना फर्क हो गया, कितना अंतर हुआ? जमीन, पृथ्वी और आकाश जैसा अंतर हुआ। हजारों में एक उस समय बुरा था सतयुग में, आज हजारों में एक श्रेष्ठ है। तो फिर क्या होगा? आग लग जाएगी संसार में। आग लगने वाली है। लग क्या जाएगी? लगने वाली है। आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है। युद्ध हो रहे हैं। दो खेमों में बंटने वाला है संसार, बंट जाएगा। दो खेमों में, दो तरफ हो जाएंगे। जिस समय द्वापर काल में युद्ध हुआ था, 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ थी। दो तरफ बट गया संसार, युद्ध हुआ, समाप्त हो गए। बस चंद लोग बचे, जो अच्छे लोग थे वे बचे, कुछ माता बहनें बची, कुछ श्रेष्ठ पुरुष बचे। वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। हंस किसको कहा? परमपिता परमात्मा के लिए कहा। जो परमपिता परमात्मा का चिंतन करता है, आध्यात्म ध्यान साधना करता है, वही लोग बचेंगे। वैसे तो लोग अपने बालक को तो कहते हैं, अरे नशा ना कर। भाई आप क्यों करते हैं फिर? मांस ना खा, आप क्यों खाते हैं? आज संसार नशे के ऊपर और मांस के ऊपर लगा हुआ है अधिकतर। और जो लोग मांस खाते हैं, नशा करते हैं, उनका पतन होने वाला है। समय आ चुका है। ऐसे समझो कि सागर के किनारे पे खड़ा हुआ है, बस धक्का देने की ज़रूरत है, सागर में गिरकर मर जाएगा, खा जाएंगे कचमच। बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है मानव आज। क्यों? इसका बस एक ही कारण है, जो श्रेष्ठ रास्ता है वो छोड़ दिया। बालक अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करना चाहते। गुरु की बात तो बहुत दूर है, माता पिता को आज जितनी दुर्गति माता पिता और गौ माता की है। तीन प्राणी ऐसे हैं जिनकी आज हम देखते हैं संसार में दुर्गति हो रही है। माताजी, जननी माता, पिताजी जो खून पसीना बहाकर अपने संतान का पालन करता है, पिताजी की भी बहुत दुर्गति है। और एक गौ माता, माता दो हैं। माता तो वैसे कई हैं, पर मैं दो की बात करता हूँ। अब इस समय दो की बात कर रहा हूँ, जननी माता और गौ माता। बहुत दुर्गति है। पिताजी बहुत दुर्गति है। और तो बात क्या है, पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, भोजन नहीं देते, पानी नहीं देते। हम देखते हैं
कोई मान लिया मंदिर जा रहा है, मंदिर तो जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। मंदिर में बैठकर भजन, आध्यात्म, ध्यान साधना करनी चाहिए। मंदिर में जाना बहुत अच्छी बात है और मंदिर में बैठकर ध्यान साधना करनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। तो एक बात कहूँ और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मान लिया माताजी या पिताजी चलने में असमर्थ हैं और वे बैठे हैं, और कोई बंदा, कोई मानव मंदिर जा रहा है, पिताजी या माताजी ने कह दिया भाई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, तो क्या कहते हैं, मैं ज़रा मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर से आके देऊँगा। अरे जितनी देर में मंदिर से आएगा इतनी देर में तो प्राण निकल जाएंगे पिताजी के, माताजी के, प्यास के मारे। पहले माताजी को पानी पिला। ये बहुत बड़ा मंदिर है माताजी, माताजी और पिताजी से बड़ा मंदिर क्या है, इनकी सेवा कर ले, वहाँ बाद में जाके भजन कर लेना। वो तेरा भजन नहीं लगेगा, सुमिरन नहीं लगेगा, ध्यान साधना नहीं बनेगी तेरी। यदि माताजी के हृदय को संतुष्ट नहीं किया, पिताजी के हृदय को संतुष्ट नहीं किया, वो पूजा तेरी निरर्थक हो जाएगी। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, पहले घर में पूजा करके चलो। किसकी? माताजी, पिताजी या पत्नी यदि मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए, तो पति, यदि कोई पति की मांग है, पति की कोई इच्छा है, पति को भोजन की, पानी की आवश्यकता है, तो उनकी पूर्ति करके और फिर मंदिर जाओ। ये नहीं कि पति को कह दिया, या सत्संग में जा रहा कोई कि मैं आके भोजन देऊंगी या आके भोजन बनाऊंगी। अरे तू क्या सत्संग में जा रही है बहन, तेरा सत्संग बेकार है। सत्संग में बाद में जाना, पहले पति को भोजन करा, इनको भोजन बना के खिला के इनको संतुष्ट करके और फिर सत्संग में जाना या मंदिर में जाना। तेरा मंदिर में जाना या सत्संग में जाना सार्थक हो जाएगा। जब तेरा सत्संग में जाना सार्थक हो जाएगा तो तेरा उद्धार भी हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, हमें अपनी संस्कृति को याद रखते हुए कार्य करना है, और जो संस्कृति को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।